अब जैसे एग्जाम होते हैं, हमने कभी नहीं सुना कि सीडीएस का या एनडीए का पेपर लीक हुआ होगा। हाँ हाँ। बाकी तो हमारे सारे ही लगभग हो जा रहे हैं सर। क्या करें, फौज का एक अनुशासन है, एक डेकोरम है, तमाम चीज़ें हैं। तो आपकी शादी के वक्त तो ऐसी दिक्कत नहीं आई सर, छुट्टी वाली? नहीं नहीं, हमारा तो ये लकीली मेरे मैरिज के टाइम मेरी पोस्टिंग यही थी, तो कोई दिक्कत आई नहीं ऐसे, बिल्कुल। अरेंज मैरिज प्रॉपर? हाँ, प्रॉपर अरेंज मैरिज। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। तो ये बड़ी दिक्कत हमारे टाइम में तो होता ही नहीं था, वो बस फादर का आदेश आ गया, भाई इस तारीख को ये तेरा मैरिज है, यही पता नहीं किसके साथ है, कहाँ है, ना पूछने की हिम्मत होती थी पहले। जी जी बिल्कुल सर। नहीं वो ठीक है, और अच्छा चल भी रहा है। नहीं नहीं, बहुत अच्छी ये चीज़ें, बहुत अच्छी है। जी बिल्कुल। खैर वक्त तो बदल गया और जज्बात भी बदल गए, जैसे लोग कहते हैं। तो मैं ये आना चाहूँगा सर, कारगिल वाला जो अपना चल रहा है, उस लड़ाई को आपने करीब से देखा, क्या अनुभव है आपका फौज के नज़रिए से कि क्या उसके अंदर क्या कारण रहे, कैसे लड़ाई चली, क्या आपके अनुभव रहे? कुछ किस्से मैं जानना चाहूँगा। जैसे जो कारगिल है ना, जो मेन अभी पाकिस्तान ने देख लिया कि भाई इंडिया से डायरेक्ट लड़ाई में कभी नहीं जीत सकता। उसने 48 में लड़के देख लिया, 65 में लड़के देख लिया, 71 में लड़के देख लिया, बांग्लादेश अलग देश बन गया। तब उनके जनरल जियाउल हक है, उसने कहा कि हिंदुस्तान को डायरेक्ट हम कभी नहीं हरा पाएंगे। तब उन्होंने कहा भाई यहाँ पे आप मतलब ऐसी भारत की स्थिति कर दो कि ये लड़ ही नहीं पाए, ब्लीड एनिमी विद सो मेनी वुंड्स। मतलब कि आप उसका जगह जगह शरीर में अगर घायल छोटे घाव कर दो तो खून। तो नॉर्थ ईस्ट में मिलिटेंसी की कोशिश की, पंजाब में मिलिटेंसी की कोशिश की, JNK में की, तो क्या सारी इनकी सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ डिप्लॉयड हो जाएगी, तो देश ऑटोमेटिकली इकोनॉमिकली ये वीक हो जाएगा, तब हम जीत सकते हैं, वरना डायरेक्ट लड़ाई में नहीं जीत। तो यही एक कारगिल वाला, तो जो भी हम विंटर में जो वेकेट करते थे पोस्ट, तो ये मतलब टेंटेटिव है 130 से 150 किलोमीटर का एरिया था ये आपका, कारगिल, कक्सर, मॉस्को वैली और ये बटलिक वगैरह। तो ये क्यों 16 से 18,000 हाइट के ऊपर है, स्नोफॉल होता था 40-40 फुट। तो विंटर में ये वेकेट कर देते, नवंबर दिसंबर में, और मई में ये पोस्टें खोल देते, और वैसे ही पाकिस्तान अपना करता था। तब उन्होंने ये अपना ये फ़ायदा उठाया कि ये खाली है तो इनके जो पहाड़ी ट्रूप्स है, नदर लाइट इन्फेंट्री वगैरह, और जो इनके ट्रेन मिलिटेंट वगैरह, तो ये पोस्टों पे लाके इन्होंने बिठा दिया। तो जैसे ही अपने तो ये सबसे पहले जो ये हमारी रेजिमेंट ये गई थी, जिसमें कैप्टन कालिया, सौरभ कालिया। हाँ, तो ये मतलब ये वो तो आराम से गए, तो उन्होंने जाके मतलब जैसे आपको क्या पोस्ट खाली ये आपको खोलनी है, तो जनरली वो तो गैंती, बेलचे, ये वेपन्स वगैरह सारे जाते हैं, पर उन्होंने कभी सपने में नहीं सोचा कि ऐसे ये वहाँ पे आपको मिलिटेंट मिलेंगे या आपको पाकिस्तान आर्मी मिलेगी। तो वहाँ से ये मतलब ये सारी कार्रवाई स्टार्ट हुई। क्या प्रतिक्रिया रही जब पता चला कि हमारे जाट रेजिमेंट के जो लोग हैं वो इस तरह से शहीद? तो इसमें धीरे धीरे मतलब जैसे पहले आपको सोचा कि केवल इसी सेक्टर के अंदर है, मॉस्को में, आपने सोचा, मतलब जो फौज ने सोचा होगा कुछ मिलिटेंट होंगे। हाँ, कुछ मिलिटेंट होंगे, फिर देखा कि दूसरी जगह से भी, तीसरी जगह पे, चौथी जगह पे आ रहा है। तब उन्होंने सोचा ये पूरा पूरा रिज, अच्छा वो क्या जो ये कारगिल में जहाँ ये बैठे थे, उससे क्या ये लेह और श्रीनगर के नेशनल हाईवे है, तो उसको वो पूरा कवर करते थे। तो अगर आपने वहाँ बैठे हो और नेशनल हाईवे आपने फायर से कवर कर रखी है, तो आपका लद्दाख पूरा कट जाएगा, क्यों सारा आपका वेपन्स, आपके हथियार, आपका राशन पानी सारा वहीं से जाएगा। तो उन्होंने उन चोटियों पे आके इसलिए बैठे कि ताकि और पीछे से उनका क्या रीइंफोर्समेंट आता रहेगा। ये एक स्ट्रेटेजिकल मूव था बेसिकली पाकिस्तान का, जो बाद में तो क्रूर भी हुआ। और बाकी उनको बहुत बड़ी गलतफहमी है, उन्होंने सोचा कि अगर हम यहाँ बैठेंगे, इतनी चोटियाँ कैप्चर कैसे खाली कराएंगे, पर वो 65 की लड़ाई भूल गए थे, 71 की लड़ाई भूल गए थे, तो उनको जितनी अपनी कैजुअलिटी उससे डबल उनके 1000 के करीब सोल्जर्स खत्म हुए, ज़्यादा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद उन्होंने भी रियलाइज़ कर लिया कि भाई अब ज़्यादा इनसे पंगा लेना ठीक नहीं है। हाँ बिल्कुल सर। नहीं, बड़ी बात बता रहे हैं आप सर। तो आपकी रेजिमेंट के थे कैप्टन कालिया, और भी कोई ऐसे साथी आपको याद हो जो चले गए देश के लिए? देश के लिए बहुत गए, अपने 4 तो परमवीर चक्र मिले इस युद्ध में जी। नहीं, आपके साथी में जो आपके कनेक्टेड रहे? हाँ, मेरे एक थे ये 3rd पंजाब के अभी वो ब्रिगेड है, GPS सिसोदिया जी, तो हम कमांडो में साथ ही थे जी।
तो हम कमांडो से जब ये कमांडो विंग में पोस्टेड बेलगांव में, तो हम साथ ही आए थे। तो उसके बाद में ये मतलब इनकी यूनिट वो 3 पंजाब है, 3 पंजाब ये लॉन्च हुई अटैक के लिए। तो ये ब्रिगेडियर सिसोदिया लॉन्च हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इस कारगिल में। जी। तो नहीं, मैं उनके बारे में पूछना चाह रहा हूँ जो शहीद हो गए लोग, आपके साथी कोई? नहीं, ये शहीद एक मतलब जैसे शहीद तो नहीं, इंजर्ड हुए थे इसमें 8 सिख में। जी। रविंदर सिंह परमार जो भी मेजर जनरल है, वो मेरे साथ का अच्छा दोस्त था। हम एक ही ट्रेनिंग, हम एक ही एलिमेंट कंपनी में साथ में थे। जी सर। तो वो इस वॉर में इंजर्ड हुआ। एक इन्हीं के यूनिट के ये धर्मवीर थे, वो इंजर्ड हुए। जी सर। तो इस वॉर में ये तो एक ऐसा वॉर था, इसमें मतलब आपको इंजरी तो होनी है, क्योंकि इस साइड के ऊपर जा रहे हो आप, 16 से 18 हज़ार, कोई कवर नहीं है और दुश्मन ऊपर बैठा है। आप खुद इमेजिन करो, आप ऊपर बैठे हो, आप ये पत्थर मार के मार सकते हो आदमी को ऊपर बैठा बैठा। और आपका क्यों जो ये पेड़ों की हाइट होती है 12,000 के बाद में पेड़ों की हाइट खत्म हो जाती है, फिर पूरे सूखे पहाड़ हैं। तो उन सूखे पहाड़ों में आप बस ये पत्थरों की आड़ से लो। तो पर अपने फौज ने ये तजवीज़ बनाई, जो हमला जो वो सोच रहे थे यहाँ से होगा, तो वहाँ से अपना कभी नहीं हुआ। अपने ट्रूप्स ये दुश्मन के पीछे ड्रॉप किए, अपनी स्पेशल फोर्सेस के, और पीछे से हमला किया, चारों डायरेक्शन से हमले किए। तो ये मतलब ये जो इंडियन आर्मी है, तो वर्ल्ड में सब मानते इंडियन आर्मी को कि भाई जैसे कारगिल जैसी जगह में, कठिन जगह में और बहुत कम समय में सारी मतलब 160 किलोमीटर एरिया पूरा खाली करवाना, हंसी मजाक। आज अभी यूक्रेन रशिया चल रहा है, ये कितना भाई ये लंबा हो गया, आज कितने साल हो गए, कोई भी कुछ हासिल नहीं कर पाया। बिल्कुल। और ईरान का भी चल रहा है, पर इंडियन आर्मी है, क्योंकि भाई आज अपन लंबा युद्ध नहीं कर सकते, अपने भी रिसोर्सेज लिमिटेड है।